कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी महफिल में या किसी ऑफिस में या किसी ग्रुप में आते हैं तो सब उनकी तारीफ खींचने लगते हैं। सब लोग शांत पड़ जाते हैं तो लोग उन्हें नोटिस करते हैं, उनकी अलग अलग तरह से इज्जत करते हैं। लोग उन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी अच्छे सज धज कर चले जाएं, कितना भी चिल्ला चिल्ला कर बातें करें, लोग उन्हें अनदेखा करते हैं, जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्या आपके पास कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इस दुनिया में इंसान की स्टेटस और बिहेवियर के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दूसरा कैटेगरी के लोग की दुनिया पैर की जूती समझती है या इग्नोर कर देती है, लेकिन जो इंसान इस थर्ड कैटेगरी में आता है ना बॉस, वो दुनिया की मंजिल पर नहीं, उन्हें कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है। उनकी वैल्यू अपने आप आसमान छूने लगती है। तो चलिए मैं आपको ये तीनों कैटेगरी क्या है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहला, दिखाई देने वाले लोग। ये लोग वो होते हैं जो बहुत सीधे, शांत और डरे डरे से रहते हैं। ये कभी किसी बात पर अपना स्टैंड नहीं रखते। कोई भी इनके साथ गलत कर दे तो ये चुपचाप सह लेते हैं ताकि झगड़ा ना हो जाए। ये हर किसी के पीछे पीछे घूमते हैं, हर किसी के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं। इन्हें साइकोलॉजी में कहा जाता है कि ये मतलब निकम्मा है, या जो बोल दीजिए सब वो है। इनका कोई इनसे स्टेटस या इनसे कोई राय भी लेने नहीं जाता है। इनकी उपस्थिति हो या अनुपस्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कैटेगरी है, ये वो लोग होते हैं जो इग्नोर होने के डर से बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। ये महफिल में सबसे ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बातें करेंगे, अपनी महंगी चीज़ों को शो ऑफ करेंगे, ज़बरदस्ती मजाक करें ताकि सब लोग इन्हें देखें। लेकिन भाई इंसानी दिमाग बहुत चालाक है। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यह बंदा अंदर से खोखला है, सिर्फ अटेंशन पाने की भूख में है। नतीजा, लोग पीठ पीछे इनका मजाक उड़ाते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ तीसरा। ये वो रहस्य है, तीसरा कैटेगरी। यहाँ आने वाले लोग आपको इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। इनकी एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। इनके अंदर ये 4 सबसे बड़े बदलाव होते हैं। पहला, इनकी उपस्थिति में वजन होता है। तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं हर फालतू बातों पर अपनी राय नहीं देते, वो ऐसे ही फालतू के गप्पे नहीं मारते। वो पहले आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनकी बातों में इतना लॉजिक होता है, इतना वजन होता है कि पूरी महफिल शांत होकर उनकी बातों को मजबूती से सुनता है। उनका कम बोलना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दूसरा, ये अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कहा, जो चीज़ें मुफ्त में हर वक्त मिलता है लोग उसे कचरा समझ लेते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं। वो अपने गोल पर फोकस करते हैं, किसी ऐसे चीज़ों से डरते हैं। वो किसी को ना कहने में नहीं डरते। आप लोगों को आसानी से इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि आपसे मुलाकात करने के लिए एक कीमती वक्त
उनसे मांगना पड़ता है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं करते। इनकी लाइफ में बहुत साफ एक बाउंड्रीज होता है। अगर कोई इनका मजाक उड़ाए या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो ये वहाँ चिल्लाते नहीं। ये बहुत शांत आवाज में सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उनकी औकात याद दिलाते हैं। इनका वो शांत और कड़क अंदाज देखकर सामने वाला का पसीना छूट जाता है। लोग समझ जाते हैं कि इस बंदे में बहुत दम है, इस बंदे से पंगा मत लेना। ये खुद को बेहतर बनाने में बिजी रहते हैं। इस कैटेगरी के लोग दूसरों के लाइफ में ताका झाकी नहीं करते, चुपचाप अपनी लाइफ में अपनी करियर, अपनी फिटनेस, अपनी स्किल पे काम करते हैं। जब आप अंदर से मजबूत और कामयाब हो जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है। जो लोग अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेते हैं, तीसरी कैटेगरी में आने के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनाने वाला। अगर आज आप इस कैटेगरी में एंट्री चाहते हैं तो मेरी एक बात को हमेशा याद रखिए, अटेंशन कमाया नहीं जाता, उसे मांगा नहीं जाता। जब भी आप किसी ग्रुप में जाओ तो इस उम्मीद से मत जाओ कि लोग मुझसे बातें करेंगे या मुझे देखेंगे। आप इस एटीट्यूड के साथ जाओ कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं। जब आपके अपने अंदर से डर निकल जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक उसी पल लोग आपको नोटिस करते हैं। तो भाई अब आपको तय करना है कि आपको पहली कैटेगरी में रहकर या दूसरी कैटेगरी में रहकर जिंदगी भर इग्नोर होना है या अपनी आत्मसम्मान, अपने कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए थर्ड कैटेगरी में आना है। यहाँ लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। कमेंट करके बताओ कि अपनी अभी किस कैटेगरी में है। इनमें से कौन सा कैटेगरी आपके हिसाब से सूट कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पहला दूसरा है तो तीसरा आने के लिए अपने कदम उठाओ। साथ ही इस वीडियो में अगर थोड़ी सी आपको समझा पाया हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग अपने इस चीज़ों को समझ सकें, इस समाज को अच्छी तरह से समझ सकें, अपनी वैल्यू को समझ सकें। और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो मेरे चैनल को मिस्टर रंजीत मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय।